और जैसा मैंने आपको बोला था, साउथ अफ्रीका के मैच में अफ़गानिस्तान का टीम स्ट्रॉन्ग है और डालना चाहिए, कुछ ना कुछ कर सकती है। और जिस वजह से जो इन्होंने गलतियां की उसकी वजह से अच्छे टर्म में मऊमा की टीम का फ़ायदा हुआ और इसी तरीके से अब उन्होंने इंग्लैंड का बचा दिया। तो उससे देखकर अब लग रहा है कि भले 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन अभी फिर भी मुझे डर लग रहा है, 50-50 वाला मार्जिन लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 50% या अफ़गानिस्तान का फिर भी आधा, यानी बराबर की कॉम्बिनेशन की फाइट मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जीत सकता है अफ़गानिस्तान भी। क्योंकि अभी वो मोमेंटम में आ गया। जो पहले मैच में गलतियां की थी वो इंग्लैंड के मैच में एक भी गलती नहीं की थी, बिल्कुल विदाउट गलती के फील्डिंग में, बॉलिंग में अच्छी इंटेंशन दी थी। तो इसी वजह से अगर आज भी वही अगर गलती नहीं करता पहले मैच वाली, कुछ ना कुछ चांसेस हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के 10वें मैच के हवाले से चैम्पियंस ट्रॉफी में हवाले डिस्कशन करनी थी, जो कि टॉस जीत के अफ़गानिस्तान ने बैटिंग ली है। और जो कि पिच का हवाला, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, वही है गट्ठा पिच जिसको मैं बोलता हूँ। और रन्स बनाना ईज़िली कैपेबल होगा। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ही फ़ायदा है इसमें, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ड्यू फैक्टर है और ड्यू में ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा फ़ायदा होगा, भले अफ़गानिस्तान की जितनी भी स्ट्रेंथ हो। और पिच का जैसा मैं हवाला बताऊं कि अगर 325 या 30 तक या 300 प्लस बनाती अफ़गानिस्तान, फिर भी डिफेंडेबल रहेगी। और अगर आपका 300 से नीचे बनाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए। और जो कि अभी पिच के हवाले से जिस तरीके से मैं स्टडी करके आया हूँ, तो जो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, पहली बैटिंग में 260 या 280 के दरमियान में, या थोड़ा सा ऊपर नीचे या आगे पीछे भी हो सकते हैं, इतने भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रही है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना अभी इस वक्त, वो इतने कर सकती है, क्योंकि एंकर वाले बैट्समैन है तो अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन मसला सारा ये है कि एक बैटर का खड़ा होना लाजमी है। और अगर एक भी खड़ा नहीं हुआ ना तो अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किलात आ सकती है। और इसी तरीके से आपके, क्योंकि 4-5 इनके पास एंकर वाले बैट्समैन हैं, जैसे कि आपके पास इब्राहिम और गुरबाज हो गया, फिर आपका शेर अहमद शाह, सदीकुल्ला अटल, 4 बैटर हो गए इनके पास। फिर नीचे आओ तो आप अजमतुल्लाह उमर जई से भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि वो भी होल्ड करने की सलाहियत रखते हो और रन रोटेशन भी देता है अच्छी। जो ये 5 बैटर ऐसे हैं जो जिनका एक का चलना लाजमी है, जैसे इब्राहिम चला पहले में अहमद शाह चला, दूसरे में इब्राहिम चला, किसी एक का खड़ा होना लाजमी है। तो 300 तक के आंकड़े में जा सकते हैं, वरना 250 तक की सहमत है ये टीम, सही है। और इसी तरीके से 5 बैटर से नीचे जो जितने भी बैटर हैं ना, नबी हो गया, राशिद, गुलबदीन, नाइब और नूर अहमद भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, इन चारों का रोल निभाना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये है कि ये रन्स तो बना लेते हैं, रोकते नहीं, विकेट होल्ड नहीं करते, विकेट फेंक के जाते हैं। तो ये भी एक इशू आ रहा है अफ़गानिस्तान का। और ऑस्ट्रेलिया के तो देखो चांसेस बने हुए हैं 45 से 55% क्वालिफाई होने के। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका का भी, अफ़गानिस्तान के जो कि 40 से 30% है। और अगर आज का मैच जीतना लाजमी है अफ़गानिस्तान के लिए, और ऑस्ट्रेलिया फिर भी ग्रे लाइन में आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका की हार पे डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी देखना होगा, अलग अलग सिचुएशन है। और वेदर का मैं आपको बता दूं तो 22 डिग्री अभी चल रहा है 2 बजे के अराउंड, क्योंकि ये 1 बजे का आपको मैंने लगा के दिखाया है। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो 3 बजे आपके जो वेदर बढ़ जाएगा, 24 तक चले जाएगा। 3 बजे के बाद यानी 4 बजे के टाइम पे वेदर गिरना शुरू हो जाएगा, यानी 23 पे चले जाएगा, 5 पे भी, 22 पे भी, 6 पे आपका 21 पे चले जाएगा जब आपका मैच स्टार्ट होगा 6 के बाद।
यानी आपका 20 में चले जाएगा और 7 के दरमियान में 20 पर ही रहेगा। फिर 8 में भी 19, फिर 9 पे 18, फिर मैच इख्तिताम पे 10 बजे भी 17 तक चले जाएगा। जो कि शुरू में आपको कम 10 ओवर आपका एडवांटेज है अफगानिस्तान का, जो फ़ायदा उठाना चाहिए बॉलिंग का। वरना 10 ओवर के बाद जितना ड्यू बढ़ता जाएगा ऑस्ट्रेलिया को इतना एडवांटेज मिलेगा। और उस कैलिबर के बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जो बाजा बजा सकता है अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान की स्क्वाड पर अगर हम नज़र रखें तो ये प्लेइंग 11 है, जैसे कि आप देख रहे हो। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान ओपनिंग करेंगे। तो ये 1 डाउन आपका सदीकुल्लाह चलाएगा, ये टॉप होगा 3 के। और भी नीचे आ जाओ तो रहमत शाह है, अजमतुल्लाह उमरजई है, ये 5 आपके हो गए 2 मिडिल ऑर्डर के। फिर आप मोहम्मद नबी को लगा लेंगे, 3 आपके मिडिल ऑर्डर के हो गए। फिर लोअर ऑर्डर पे आ जाओ आप तो आपके पास गुलबदीन नाइब है, राशिद खान है, सही है। फिर आपका नूर अहमद है। फिर कैलेंडर में फजल हक फारूकी है। और तकरीबन और हशमतुल्लाह शाहिदी, सॉरी मैं नाम लेना भूल गया। तकरीबन देखो टॉप 3 के आपको गए सदीकुल्लाह, रहमानुल्लाह और उसको इब्राहिम को मिला के। मिडिल ऑर्डर के आपके 3 हो गए, रहमत, अजमतुल्लाह और हशमत को मिला के ये 6 हो गए आपके। हशमत आपके एंड तक ले जा सकता है, 40 ओवर तक बिल्डअप दे सकता है इनिंग में। इसी तरीके से नीचे आ जाओ लोअर ऑर्डर में तो नबी, राशिद और आपका और गुलबदीन नाइब भी आपके लोअर ऑर्डर होगा। टेलेंडर में आपका नूर और आपका फारूकी है। तो ये हो गई अफगानिस्तान की लाइनअप। नीचे आ जाओ ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप पे, तो ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप ये है। ट्रेविस हेड और मैटिव शॉट ओपनिंग करेंगे। और 1 डाउन आपका स्मिथ आएगा, 2 डाउन आपका लबुशेन आएगा। फिर आपका जॉर्ज इंग्लिश है। फिर आपका एलेक्स कैरी है। यानी ये 6 बैटिंग लाइनअप हो गई। टॉप ऑर्डर में हमें स्मिथ और मैटिव शॉट और हेड को मिला के। मिडिल ऑर्डर में आपके पास लबुशेन, इंग्लिश और कैरी, ये 6 की आपकी बैटिंग लाइनअप हो गई। फिर लोअर ऑर्डर में आ जाओ तो गिलेन मैक्सवेल है आपके पास, बेन वाइशुइज है, फिर एडम जेम और नाथन एलिस है, ये आपके हो गए। फिर टॉप टेलेंडर पर आ जाओ तो आपका जेम्पा हो गया और स्पेंसर जॉनसन। सिर्फ 6 बैटर पर रिलाय है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की 5 से 6 विकेट अगर अफगानिस्तान ने ले ली जल्दी, ऑस्ट्रेलिया का तो गेम वहीं से ख़त्म हो जाएगा। और जिसमें से सबसे जो मेन जो विकेट है ना, वो टॉप की 4 विकेटें हैं, जिसमें से लबुशेन हो गया, आपका स्मिथ हो गया, हेड हो गया, मैटिव शॉट, ये चारों खड़े रहने वाले बैट्समैन हैं। नीचे आ जाओ तो इंग्लिश और कैरी के ऊपर डिफाइन आ जाएगा, तो उनमें से किसी एक को गिराना लाजमी होगा। तो जिसके थ्रू मैक्सवेल तक गेम आ जाए तो प्रेशर थोड़ा रहेगा कि पीछे कोई भी ऐसा बैटर है नहीं। पार्ट टाइम वाले बैटर हैं, जैसे कि आपका नाथन एलिस हो गया, डिवाइशुइज हो गया। और एबर्ट को तो खिलाया नहीं, एबर्ट इस थोड़ा और इनके मुकाबले में अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर था। लेकिन जैम्पा पे आप रिलाय कर सकते हो, जैम्पा को आप बेच सकते हो ऊपर, क्योंकि वेटिंग भी कर लेता है, रन्स भी बना लेता है। लेकिन गलती आप क्या करते हो, गलती आप ये करते हो कि उसको सबसे नीचे, यानी जब 8वीं विकेट गिरती है 10वें नंबर पर जब आप बेचते हो, तो ये एक गलती करती है ऑस्ट्रेलिया, जिसका सबब बुराई बन सकती है। तो ये टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपको बता दिया। अफगानिस्तान के बाद फ़ायदा ये होगा कि पावर प्ले के स्पिन में किसी तरीके से 3 स्पिनर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें। नूर और राशिद को जिस तरीके से इस्तेमाल किया था पिछले मैच में, उसी तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि रन से उतने में काम आ जाए। कहीं ना कहीं 1-2 विकेट दोनों के खाते में एक एक करके आ सकती है। नबी भी 1-2 विकेट ले सकता है, तीनों मिलकर 3-4 विकेट आराम से ले सकते हैं। तो 3-4 विकेट पावर प्ले में आपके पास फजल हक फारूकी और अजमतुल्लाह उमरजई है। ये अगर एक एक विकेट टॉप से ले ले तो आपका 6 का आंकड़ा आपके खाते में आ सकता है। तो ये 6 का आंकड़ा अगर आपकी 6 बैटर निकल गए आपके पास, और मैक्सवेल या मिडिल में से कोई एक भी बैटर बचता है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी बॉलर्स के साथ, ये पार्ट टाइम ऑलराउंडर के साथ कवर करने में। तो ये भी देखना पड़ेगा। और आज की प्रेडिक्शन हम ले लेते हैं। अफगानिस्तान अगर 260 या 80 के दरमियान रन बनाता है, अफगानिस्तान के उसमें 30% चांसेस है, 70% ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं।
30, और अगर 280 प्लस बनाता है यानी 290, तो अफ़गानिस्तान की 40% चांसेस है, 40 से 50%। ऑस्ट्रेलिया के आपके आ जाएंगे 60 से 50%। 300 प्लस बनाता है अफ़गानिस्तान यानी 300 या 310 तक, तो अफ़गानिस्तान के कम से कम 60-70% चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के 30 से 40। 310 से ऊपर बनाता है 330, 325, 350, 360, तो अफ़गानिस्तान के इन से 7 फैक्टर में 100% चांसेस है उसमें ऑस्ट्रेलिया दब सकता है। तो इंग्लैंड में तो देखो बना ली ऑस्ट्रेलिया तो 350 तक चेज़ कर ली, उसकी वजह है कि इंग्लैंड जो उस कैलिबर की बॉलिंग दी जो अफ़गानिस्तान के पास है, और अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं थ्रेट दे सकती है, फंसा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।